ये है मेस, माइनक्राफ्ट का सबसे ताकतवर वेपन। ये एक ऐसा वेपन है जिससे हम किसी भी प्लेयर को वन शॉट कर सकते हैं, चाहे उनके पास फुल नेदरराइट आर्मर विथ प्रोटेक्शन 4 ही क्यों ना हो। और ये है एक इलाइट्रा, एक ऐसा आइटम जो हमें उड़ने की ताकत देता है। और अब जब हम ये दोनों ताकत एक साथ लाएंगे तब हम सबसे ताकतवर टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि मैं ये वेपन्स क्यों मास्टर कर रहा हूँ तो हमें जाना पड़ेगा पिछले साल के एक रिकॉर्डिंग में। तो ये बात तब चालू होती है जब मैं रिचर्ड भाई के पास 2 बार हारा था और रेडक्स भाई के पास कम से कम 100 से ज़्यादा बार हार चुका था और उनके सामने मैं एक नूब की तरह हारा था। तो मुझे माइनक्राफ्ट के इन 6 आइटम्स को मेरे को मास्टर करना पड़ेगा ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि मैं नूब नहीं हूँ। और इसीलिए हम अपने फर्स्ट वेपन जो है मेस, उससे हम आज मास्टर करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे को मेस के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च करके थोड़ा सा टिप्स लेके आपसे मिलता हूँ 2 सेकंड में। तो आधे घंटे यूट्यूब में स्क्रॉल करने के बाद मेरे को 4 ऐसा टेक्निक्स मिला जिससे मैं किसी भी प्लेयर को वन शॉट करने की ताकत रख सकता हूँ। और मैं इन टेक्निक्स को 4 दिनों में मास्टर करूँगा। तो मैंने क्रिएटिव से सारा सामान ले चुका हूँ और पहले मेरे को ये वेदर ज़रा थोड़ी देर में क्लीन करने दो और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यूट्यूब में क्या देखा। हमारी फर्स्ट टेक्निक है विंड चार्ज मेसिंग। इसमें हमें विंड चार्ज की मदद से विंड चार्ज और जंप बटन को एक साथ प्रेस करना है, फिर मेस शॉट मारना है। और ये टेक्निक बहुत इजी है, तो इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको जंप और राइट क्लिक एक ही टाइम पे करना पड़ेगा ताकि आप विंड चार्ज का पूरा इफेक्ट यूज़ कर सके। और विंड बर्स्ट के साथ ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि हम बेसिकली मेस हेड्स को चेंज कर सकते हैं इसकी मदद से। और अब आज के दिन मैं ये टेक्निक सिर्फ मास्टर करूँगा और फिर मैं मिलता हूँ उससे सेकेंड मीटिंग का। तब के लिए आप देखिए कि मैं कैसे ये ब्रीच वाला मेस इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ब्रीच में हम विंड बर्स्ट लगा सकते हैं लेकिन प्रेफरेबली हम नहीं लगाते क्योंकि इससे हम ब्रीच स्वैपिंग वाला टेक्निक कर सकते हैं। लेकिन बेडरॉक में ब्रीच स्वैपिंग तो नहीं होता, इसलिए हम ब्रीच स्वैपिंग नहीं कर सकते। लेकिन हम एंडरपेल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर विंड चार्ज इफेक्ट को हम कंबाइन करें मेस हेड्स के साथ तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं। और सेकंड, हम विंड चार्ज की मदद से विंड बर्स्ट को उड़ सकते हैं और फिर एंटरपल मार के जल्दी से सेकंड वाले हिट्स दे सकते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा जल्दी मेस हम डैमेज दे सकेंगे और चेन करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, जिससे हमें डैमेज बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा और एनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये टेक्निक विंड चार्ज और इलाई और पर्ल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें बेसिकली ये टेक्निक करने के लिए बहुत ज़्यादा विंड चार्जेस और पर्ल्स लगेंगे, क्योंकि पर्ल्स 16 तक स्टैक होता है और विंड चार्ज तो 64 तक स्टैक हो सकते हैं। इसलिए हमें हर बार ये वापस करना पड़ेगा
और बीच में बेसिकली हमारे फॉल को नेगेट करता है, तो बीच में इसमें हम विन बस नहीं लगाते हैं। तो अभी के लिए आप देखिए कि हम कैसे ये फर्स्ट टेक्निक को मास्टर करते हैं, और ये देखिए आप एक छोटा सा मोन्टाज वीडियो के साथ। तो हमारा सेकंड टेक्निक है पर्ल कैच टेक्निक। ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि हमें पहले थोड़ा सा एंडर पर्ल और विन चार्जेस लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार मैं इतना प्रैक्टिस किया कि मेरा सब पर्ल्स और विन चार्जेस ख़त्म हो गए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पर्ल्स और विन चार्जेस लेना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से वो ले लेता हूँ और फिर आपको दिखाता है पर्ल कैच टेक्निक। तो हमें उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये टेक्निक कैसे करेंगे। तो पहले हमें सर्वाइवल होने दीजिए, फिर आपको 1 सेकंड में दिखाते हैं कि कैसे ये टेक्निक हम कर सकते हैं। तो मैं माफिया रैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ i-Trim के साथ। तो मैं अभी एक कॉपर चेस्ट प्लेट हूँ और बाद में मैं आयरन और डायमंड चेस्ट प्लेट में भी जाऊँगा। तो हमें पहले विंड चार्ज की मदद से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम पहले विंड चार्ज की मदद से ऊपर जाते हैं, फिर हमें जल्दी से ये करना पड़ेगा। अगर आपको दिखा नहीं कि मैंने क्या किया, तो मैं आपको वीडियो को स्लो मो करके दिखाता हूँ। तो विंड चार्ज मार के हमें ऊपर देखना पड़ेगा, फिर एक एंडर पर्ल थ्रो करना पड़ेगा और फिर एक विंड चार्ज सेम टाइम में, ताकि हम उस एंडर पर्ल को कैच कर सके। फिर हमें इमेज को स्विच करके अपने एनिमी के ऊपर एम करके मारना पड़ेगा। और आपने देखा कि मैंने कैसे ये शॉट मिस किया। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्थ जाता है। तो अगर आपके पास एक गुड हीलिंग सोर्स नहीं है तो आप कुक्ड हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी HP का। और जब आप ये टेक्निक मास्टर कर सकेंगे तो आप कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा मेस हेड्स ले सकेंगे। और मैं अब एक बार फिर से ट्राई करूँगा। ये बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर आपने ये टेक्निक मास्टर कर लिया तो आप बेसिकली किसी भी मेस फाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और पहले आपको एक टोटम होना ज़रूरी है, क्योंकि टोटम्स आपको ये डैमेज से बहुत अच्छे से बचा सकता है। और अभी जो मैंने कहा, आप ये टेक्निक इतना इजी मत समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और
देखा कि मैंने कैसे ये एंटर पर मिस किया। तो अगर आप थोड़ा सा सिंपल होना चाहते हैं तो आप इसे विदाउट इंचार्ज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम हाइट ले सकें। तो ये देखिए मैंने कैसे मैक्सिमम हाइट लिया, लेकिन उतना ही ज़्यादा डैमेज मेरे को वापस फॉल डैमेज से मिला। तो मेरे को अब इस ज़ॉम्बी के ऊपर टेस्ट करना है ये टेक्निक। और आप सोचेंगे कि ये टेक्निक इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक्चुअली पॉसिबल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कैसे मर चुका था, और इसलिए हमें वर्ल्ड को वापस से रीजॉइन करना पड़ेगा। तो मैं आपको रीजॉइन करके मिलता हूँ 2 सेकंड में। तो गाइज़ मैंने रीजॉइन कर लिया और अब मैं ये टेक्निक ट्राई करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये टेक्निक कर लिया है। तो अब जब आप ये टेक्निक करोगे तो आपका रिज़ल्ट कुछ ऐसा होगा। और मैं सेकंड टाइम ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम तो हुआ। तो यही बड़ी बात था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। तो अगर आप ये टेक्निक मास्टर कर सके तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेज एक बारी में दे सकेंगे। लेकिन अगर आपने मिस किया तो आपका हाल कुछ ऐसा ही होगा। तो मैं आपको ये टेक्निक मास्टर करके मिलता हूँ 2 मिनट में। तब तक के लिए आप ये थोड़ा सा वीडियो मोन्टाज देखिए।
तो आज हम मास्टर करने जा रहे हैं एंडर पर्ल कैच इलाइट्रा मीस। और अब हमने इलाइट्रा पहन चुके हैं और अब हमें इस ज़ॉम्बी को मारना है, लेकिन हम फेल हो चुके हैं। तो मेरे को ये टेक्निक फिर से करना पड़ेगा। पर जैसा कि मैंने कहा था, पर्ल कैचिंग एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निक है, तो इसलिए हमें एक और इजी और एफिशिएंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं आपको 2 सेकंड में दिखाता हूँ। तो ये इजी टेक्निक करने के लिए पहले हमें मेस हिट मारना पड़ेगा, फिर इलाइट्रा यूज़ करना पड़ेगा। इलाइट्रा यूज़ करने के लिए आपको जंप बटन नए दायरे में प्रेस करना पड़ेगा, फिर जंप और हिट बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा ताकि हमारा इलाइट्रा क्लोज हो सके और हम मेस हिट दे सकें। और ये टेक्निक इजी है, लेकिन पर्ल कैचिंग से बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन फिर भी हार्ड है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत टाइम लगता है प्रैक्टिस लगने में। ये हाथ, क्योंकि ये बेसिकली आपका मसल मेमोरी है। अगर आपका मसल मेमोरी परफेक्ट है तो आप ये टेक्निक बहुत इजीली कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और ये टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम बेसिकली इन्फिनिटली मिस कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम इससे बेसिकली इन्फिनिट टाइम्स तक मिस कर सकते हैं और ओपोनेंट्स का टोटम पॉप कर सकते हैं। तो मैं ये टेक्निक मास्टर करने की कोशिश करता हूँ, और तब तक आप देखिए एक छोटा सा वीडियो मोन्टाज। सो गाइस, तो ये है डे 4 और आज हम अपना लास्ट और फाइनल टेक्निक मास्टर करेंगे। इससे पहले कि हम रेडक्स भाई को वापस से चैलेंज करेंगे PvP मैच के लिए। और इस बार ये टेक्निक बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं सारे एंटिटीज़ को अपनी तरफ टेलीपोर्ट करूँ ताकि मेरा लैग वर्ल्ड से दूर हो जाए। तो हमारा फाइनल टेक्निक है फायरवर्क इलाइट्रा मीस, और इसमें हमें बेसिकली इलाइट्रा पहनना है और फायरवर्क्स का इस्तेमाल करके हमें ऊपर जाना है। फिर तो हमें वापस चेस्ट प्लेट को स्विच करके ग्लाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा इलाइट्रा मोमेंटम रीसेट हो सके और हम बेसिकली ज़ॉम्बी को मार सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो मेरे को फिर से ट्राई करने दीजिए। और मैं फिर से फेल हो चुका हूँ, लेकिन याद रखना, 3rd टाइम इज़ द चार्म। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, मैंने एक ही बारी में 3 मेस शॉट्स को चेन किया है, वो भी इलाइट्रा मेस के साथ। तो अभी मैं ये टेक्निक मास्टर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टेक्निक है, तो हमें ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा देर तक करना पड़ेगा ताकि हम ये मास्टर कर सकें। और मैं फिर से फेल हो चुका हूँ, लेकिन आप ये देखिए एक छोटे से मोन्टाज के साथ।
तो हम ज़ेका सर्वर में आ चुके हैं और अब हम रेडेक्स भाई को चैलेंज किए हैं मिस पीवीपी के लिए, जो कि होगा बेस्ट आउट ऑफ 3। जो 3 में से 2 मैचेस जीतेंगे वही विनर कहलाएंगे। तो चलिए हमारा पहला मैच चालू करते हैं।
ऑल्दो मैं ये मैच हार चुका था, लेकिन मेरे दिल में मेरे को पता था कि ये एंड नहीं था। लेकिन मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा। विंड चार्ज मिसिंग, पर्ल कैच मिसिंग, पर्ल कैच इलाइट्रा मिसिंग, और
मेरा सबसे फेवरेट फायरवर्क इलाइट्रा में से। लेकिन मेरे को पता था कि मैं सिर्फ मेस और इलाइट्रा की मदद से नहीं जीत सकता। अगर मेरे को जीतना है तो मेरे को नए वेपन्स को भी मास्टर करना पड़ेगा। स्पीयर, स्वॉर्ड, एक्स, साइट और शील्ड, ये सब भी अभी भी बाकी थे मास्टर करना, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता था। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं इन सभी वेपन्स को मास्टर कर सकूं, और मेरे को पता है कि वो तरीका क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।